तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों ये कहानी अपने आप में एक अलग कहानी है जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कैसे एक आत्मा शरीर से बाहर निकलकर दूसरी आत्माओं से मिलकर आती है। और तो और उस माहौल में जो घटा उसे सुनकर आपको बेहद अच्छा लगेगा। बस अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप पहली बार ही मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। दोस्तों विपिन लगातार अपने घर की तरफ भागता चला जा रहा था। इसी बीच वो अचानक किसी चीज से टकरा जाता है। टकराते के साथ ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब आंखें खुलती हैं तब वो खुद को एक मुर्दा घर में एक मुर्दे के बगल में लेटा पाता है। आखिर ऐसा क्यों, कब और कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों विपिन की कहानी थोड़ी अलग है। विपिन मेडिकल विभाग का एक अहम स्पेशलिस्ट था। एक सुबह जब पूरी टीम की निगरानी में प्रैक्टिस चल रही थी तो विपिन उस समय मॉर्चरी हाउस में अपनी टीम को लीड कर रहा था। फाइनल टेस्ट होने में लगभग 2 दिन का समय था। दोपहर तक सबका प्रैक्टिस ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद सब अपने घर को निकलने लगे, लेकिन विपिन को आज कुछ और ही सूझा था। विपिन एक ब्राइट स्पेशलिस्ट था, जिस वजह से टीम की जिम्मेदारी भी उसी को ही मिली थी। बस एक यही वजह थी कि विपिन को एक आखिरी एक्सपेरिमेंट और करना था। वैसे इसकी अनुमति तो नहीं होती है, पर विपिन ने किसी और काम का बहाना दिया। उसने कहा वो मॉर्चरी हाउस बंद करके शाम तक निकल जाएगा, तब तक वो अपने असाइनमेंट तैयार कर लेगा। सबके जाने के बाद विपिन थोड़ी देर सोफे पर बैठकर कुछ डिजाइन कर रहा था। थोड़ी देर बाद विपिन अपने साथ कुछ औजारों को लेकर मोर्चरी हाउस के अंदर घुस गया। उस मोर्चरी हाउस में इस बार बड़ा अजीब सा वातावरण था जो कि नेगेटिव वाइब्स दे रहा था। कोई भी शख्स इस तरह मोर्चरी हाउस में अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। ऐसा करना काफी अजीब लगता है। दूसरों की तरह विपिन को भी थोड़ा अजीब लगा। विपिन ने अपनी मेडिकल किट को टेबल पर रख दिया और ठीक जिस डेड बॉडी पर प्रैक्टिस चालू थी वो उसकी तरफ गया। उसने एक निडल और सीजर लिया था। वो अभी बॉडी की एक जगह को पाइप के जरिए अपनी मशीन में कुछ चेक ही कर रहा था कि तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से बड़े गुस्से से किसी ने उसको बाहर जाने को कहा। विपिन कहां इन सब चीजों को समझ पाता। उसको लगा शायद ये उसका वहम होगा, क्योंकि इस तरह लाशों के बीच में वो अकेला इंसान मौजूद था। इसी कारण उसका यह मानना लाजमी भी था। पर दोस्तों इसके बाद जो होना था वो विपिन को सिर पर हाथ रख के भागने पर मजबूर करने वाला था। विपिन ने बॉडी को इंटरनली मशीन में देखकर एक एरिया को सीजर से टारगेट किया ही था कि तभी उसने किसी के हाथ को खुद के कंधों पर रखा पाया। उस हाथ को जब उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। वो एकदम से पीछे मुड़ा तो पाया कि सब कुछ नॉर्मल था। और तो और जो उससे ठीक पीछे वाले बेंच पर लाश पड़ी थी वो भी अपनी जगह पर संतुलित थी। विपिन अब थोड़ा परेशान हो रहा था। उसने सोचा कि अब वो आखिरी टेस्ट करेगा और फिर जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाएगा। शाम का समय था, रात भी जल्द होने वाली थी। यही सोचकर जब विपिन वापस मुड़ा तो वो एकदम से अपनी जगह से हटकर नीचे गिर गया। ऐसा लगा कि मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। विपिन की हालत खराब होए जा रही थी। उसने देखा कि अभी अभी जिस शख्स के ऊपर वो टेस्ट कर रहा था वो बॉडी ठीक अब उठकर सीधा बैठ गई थी। वो बॉडी सिर्फ एक तरफ देख रही थी, बिल्कुल कोई स्टैचू लग रहा था। इसके तुरंत बाद ही अब विपिन उस मॉर्चरी हाउस से निकलता हुआ बाहर भागने लगा। डर के इस खौफनाक मंजर में वो मॉर्चरी हाउस को बंद करना ही भूल गया। विपिन बस लगातार भागे जा रहा था कि तभी वो अचानक किसी चीज से टकराया। टकराने की वजह से विपिन नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद विपिन की आंखें बंद हो गई। विपिन खुद से टकराते हुए आदमी की शक्ल नहीं देख पाया। कुछ घंटों बाद विपिन की नींद टूटी। विपिन की आंखें खुली तो उसने खुद को बड़े कोहरे अंधेरे में पाया। उसके चारों तरफ अंधेरा पसरा था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे वो उठने की कोशिश करने लगा, पर तभी उसने
खुद के बगल में एक लाश को सोता पाया। ये सब देखते ही विपिन की एक चीख निकल गई। वो सोच में था कि आज तक वो हमेशा किसी जिंदा इंसान के बगल में सोया था, पर आज एक लाश के बगल में सोना, ये सोचने मात्र से ही शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। विपिन ने देखा कि उसके बगल में जो लाश थी उसकी आंखें खुल चुकी थी। वो एक तिरछी नजरों से विपिन को देख रहा था। विपिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो आज इस परिस्थिति में फंसा था कि उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। वो बस कांपे जा रहा था। हिम्मत कर वो दरवाजे तक चुपचाप गया और उस लाश की तरफ देखते हुए दरवाजे को हाथ लगाया, पर एक दूसरा हाथ पहले से ही दरवाजे को टाइट से पकड़े हुआ था। विपिन ने ठीक उस हाथ को ही पकड़ लिया था। उस हाथ का स्पर्श करते ही विपिन जमीन में गिर गया। विपिन अब ना तो अंदर रह सकता था और ना ही बाहर जा सकता था। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उसने मन ही मन सोचा कि इसका मतलब वो पिछले 6 घंटों से उस लाश के बगल में सोया था। दोस्तों, ये कल्पना करने में भी काफी अजीब लगता है। देर रात का समय था, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी। विपिन ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसे जीते जी कभी मुर्दों के साथ भी रात गुजारनी पड़ेगी। कुछ ही समय बाद विपिन को एक जोर का झटका लगा, क्योंकि जब उसने बाहर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी, पहले तो वो एकदम से चौंक गया, पर थोड़ी ही देर बाद उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो सोचने लगा कि शायद कोई स्टाफ होगा। वो बिना देरी किए भागता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। उसने अभी दरवाजा खोला ही था कि उसने सामने देखा एक कंपाउंडर हाथ में एक ट्रे लिए मांस और पानी का गिलास लिए खड़ा है। कंपाउंडर एक पुतले के समान खड़ा था, बिल्कुल किसी जिंदा लाश की तरह। विपिन को यह बेहद हैरान कर देने वाला लगा। आखिर ये कंपाउंडर मरे हुए लोगों के लिए खाना ले आया था। विपिन तो भागने की फिराक में था। अभी विपिन ने भागने की तरफ एक कदम ही लिया था कि तभी उस कंपाउंडर ने सीधा विपिन को पकड़ लिया। जब विपिन ने उस कंपाउंडर की आंखों में देखा तो हो न हो उसको अपनी मौत का अंदाजा हो गया था। विपिन ने देखा कि उस कंपाउंडर की आंखें नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी पुतलियां थी। विपिन ने बस इतना ही देखा था कि तभी दरवाजा बंद हुआ और वो कंपाउंडर भी गायब हो गया। विपिन चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। उसको बस अब सिर्फ यही देखना बाकी था कि आखिर थाली में रखा मांस जाता कहां है। विपिन चुपचाप बैठा हुआ ही था कि तभी उसका फोन जोरों से बज उठा। फोन के बजते ही विपिन की सांस में सांस आई, क्योंकि अब उसके फोन में नेटवर्क आ गया था। फोन उसके मेडिकल टीम के ही एक मेंबर का था। उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या हुआ विपिन, अब तक घर नहीं पहुंचे? तुम्हारे घर वालों के कॉल पे कॉल आ रहे हैं। विपिन ने कहा, नहीं सर, अभी तो मैं मॉर्चरी हाउस में हूं। इतना कहकर विपिन ने सब कुछ बताया ही था कि तभी अचानक से विपिन का फोन कट गया। फोन कटते ही उसने हड़बड़ी में जब सामने की तरफ देखा तो पाया कि एक मुर्दा हाथ में वायर लिए विपिन को घूरे जा रहा था। उसे लगा कि शायद उसने सारी बातें सुन ली थी। विपिन अब बहुत ज्यादा परेशान था। कहीं ना कहीं उसे हेल्यूसिनेशन हो रहे थे। इसी हेल्यूसिनेशन में उसने देखा कि पता नहीं कैसे वो फिसलकर एक बेड पर गिर गया। इससे पहले कभी जिंदगी में उसने ऐसा अनुभव नहीं किया था। उसने अपनी आंखों से 4 मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। विपिन के हाथ पैर जैसे उसी बेड से बंधे थे। वो लगातार दर्द से कर्राहे जा रहा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उनमें से एक मुर्दा वहीं पड़े सीजर लिए विपिन की तरफ बढ़ रहा था। विपिन ने सारी उम्मीदें अभी छोड़ी ही थी कि तभी जोरों से दरवाजे पे खटखटाहट होनी शुरू हो गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसने देखा कि मेडिकल स्टाफ वहां पर मौजूद था। सब लोगों ने मिलकर विपिन को बाहर निकाला। होश में आने के बाद उसने इस घटना के बारे में बताया। दोस्तों, क्या यह सिर्फ विपिन का एक सपना था या एक ऐसी हकीकत जो कि उसने अपने सपने में देखी? क्या ये सब कुछ ठीक था? नहीं मालूम। विपिन को बस इतना ही याद था कि जब वो सीजर लिए अपने टेस्ट को अंजाम दे ही रहा था कि तभी अचानक से
उसे चक्कर सा आ गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद की कहानी आप सबके सामने है। नहीं मालूम आपको ये कहानी कैसी लगेगी, पर दोस्तों अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानी के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।